हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ की। ऋतुराज गायकवाड़ ने जो रीसेंट टाइम में परफॉर्मेंसेस दी हैं वो शायद इनफ होगा किसी और क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर में कि भाई आप सीधा हमारे 11 में आप फीचर करें। क्रॉस फॉर्मेट्स उनकी तरफ से जो परफॉर्मेंसेस आई हैं, जब जब उन्हें मौके मिले हैं, चाहे आप दुलीप ट्रॉफी में बात कर लीजिए, उन्होंने जो 180 ऑड रन की पारी खेली थी, उसके बाद जो हमने चर्चा करी कि रीसेंट टाइम्स में आप बूची बाबू टूर्नामेंट में भी उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। एंड देन रिसेंटली हमने देखा कि रणजी ट्रॉफी में उनकी तरफ से शतक आए और अब इंडिया की तरफ से खेलते हुए, अब जो कि फॉर्मेट उनको सबसे ज्यादा पसंद है लिस्ट ए क्रिकेट में, जो हम वनडे मुकाबले होते हैं, वहां पर एज ऑफ नाउ जो हम कहते हैं कि भाई 3000 प्लस रन और सबसे ज्यादा एवरेज वाले खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट इतिहास में ऋतुराज गायकवाड़ हैं। और ओवरऑल जो हम चर्चा कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ ने रिसेंटली अभी साउथ अफ्रीका ए के वर्सेस शतक भी जड़ा, 50 भी जड़ा और कहीं ना कहीं वहां पर सीरीज जिताने में एक अहम योगदान वहां पर दिया। तो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ क्यों ना कंसिडर हो। अब देखिए, टीम इंडिया के लिए ये एक अर्जेंसी बन गई है। शुभमन गिल के लिए जो थोड़ी सी इंजरी का मसला आया है, जो थोड़ा उनकी स्पाइन में जो थोड़ा लिगामेंट का इशू बताया गया, नेक स्पैज्म, और जो लगातार ये इनको पहले भी इसकी एक हिस्ट्री रही है नेक इश्यूज की, तो कहीं ना कहीं ये है शुभमन गिल को लेकर तो आपको रिस्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि शुभमन इज रूल्ड आउट ऑफ द सीरीज एज वेल। इस सीरीज में अब वो फर्दर पार्ट ना ले। सेकेंड टेस्ट बहुत क्रूशियल है। ऑलरेडी गौतम गंभीर और उनकी इस टीम पर बहुत ज्यादा सवाल उठना एक तो मतलब लाजमी भी था, इतने सारे जो सवाल उन पर उठ रहे हैं। लेकिन गौतम गंभीर की हम क्यों टीम कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिन खिलाड़ियों को वो बैक कर रहे हैं, और मतलब इसमें शायद कैप्टन का इतना सही ना हो, गौतम गंभीर अपने मन से जो उनको लगता है एक आइडियल टीम बन रही है, उनको वहां पर अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। इस चीज को लेकर भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ कि यार आप जो स्पेशलिस्ट रोल है वहां पर आप ऑलराउंडर्स को जबरदस्ती फोर्सफुली उनका इंक्लूजन वहां पर हो रहा है। तो ये एक ऐसी चीज है कि एक T20 वाली टेम्पलेट, एक व्हाइट बॉल क्रिकेट वाली टेम्पलेट को आप रेड बॉल क्रिकेट में एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कौन आता है पिक्चर में कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने जो परफॉर्मेंसेस दी है, साफ सीधा उन्हें ड्राफ्ट किया जाए स्क्वाड में। ये किसका कहना है वो हम आपको बताते हैं, एक ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं क्या स्टेटमेंट दी गई है। अब देखिए, जब ये चर्चाएं होने लगी कि भाई कौन होना चाहिए ऋतुराज गायकवाड़ की जगह, ये रिप्लेसमेंट उनकी कौन होना चाहिए शुभमन गिल की जगह उनके रिप्लेसमेंट वहां पर, तो ऋतुराज गायकवाड़ का नाम किसने लिया है? आकाश चोपड़ा, फॉर्मर इंडियन ओपनर, और रणजी ट्रॉफी में डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े जबरदस्त आंकड़े हैं आकाश चोपड़ा के। तो उन्होंने वहां पर इस तरीके की बात रखी है कि एक एक्सेप्शनल फॉर्म में है ऋतुराज, उनकी फॉर्म बड़ी जबरदस्त हुई हुई है इन एनी गिवन फॉर्मेट। अनफॉर्चुनेटली जब ए दौरे हो रहे थे, इंडिया की कप्तानी भी उन्होंने करी है, और जब ए टूर्स हुए भी हैं पहले, तो तब इंजरीज की वजह से कभी बाहर हो जाना, कभी अपॉर्चुनिटी ना मिलना, तो काफी एक क्यूरियस केस रहा है इनका। लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी वो स्कोर भी कर रहे हैं। वाइट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये जैसा मैंने आपको बताया, पहले 50 करते हैं, पहले फिर 100 करा और फिर उन्होंने 50 करी। तो कहीं ना कहीं ये है कि एक बड़ी जबरदस्त फॉर्म उनकी लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो रेड बॉल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं इंडिया के लिए, वो इंडिया के लिए रेड बॉल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। लेकिन जब वो खेल रहे हैं, उन्होंने कहा व्हेनेवर ही प्लेज, रणजी ट्रॉफी हो, दिलीप ट्रॉफी हो, वो बहुत ज्यादा रन वहां पर कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने शतक भी जड़ा दिलीप ट्रॉफी में, 184 रन की पारी, एंड देन उसके बाद रणजी ट्रॉफी में भी उनकी तरफ से शतक। तो कहीं ना कहीं ये है कि उन्होंने कहा कि वो मिडिल ऑर्डर में भी बैट करते हैं, वो आपके लिए एक अलग सा एक क्वेश्चन हो जाता है। एंड उन्होंने कहा कि वो टेक्निकली भी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। उन्होंने कहा कि इट सीम्स कि इज मेड फॉर टेस्ट क्रिकेट, ये बंदा रेडीमेड है भाई, आपके लिए बना हुआ है रेड बॉल क्रिकेट के लिए, आप इसे क्यों अनलीश नहीं कर रहे हो। एंड दिस इज द सेम ग्राउंड वेर स्ट्रक अ T20 सेंचुरी। गुवाहाटी में ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस T20 इंटरनेशनल में वहां पर शतक भी जड़ा। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए एक केस बिल्ड करने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई चांस वहां पर बनता है तो आप इनको पैरा ड्रॉप कर दो स्क्वाड में। वो स्क्वाड में फीचर नहीं कर रहे हैं। अब आपके पास जो बैकअप्स है वहां पर, अब आप वापस भी आ सकते हैं, जो हम बैकअप्स की वहां पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई कौन लाइकली शुभमन गिल की एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। अब क्यों उन्होंने कहा, चोपड़ा ने एक और बात इसमें ऐड करी कि क्यों उन्होंने कहा कि आप ऋतुराज को लाइए, क्योंकि कॉम्पैक्ट उसकी टेक्निक है, बड़ी जबरदस्त उसकी फॉर्म भी लगी हुई है, और सबसे बड़ी चीज वो एक राइटी बैटर है, एक राइट हैंडेड बैटर है, और जो कि आपका जो एक लाइनअप है वहां पर वो एज ऑफ नाउ मिस भी कर रहा है कि एक राइटी बैटर आपके पास इन मिक्स हो भी। ठीक है, आपके पास केएल थे, आपके पास ध्रुव जुरेल थे, लेकिन जो हम मेजोरिटी बात कर रहे हैं कि आपके पास जायसवाल लेफ्टी हैं, उसके अलावा वॉशिंगटन लेफ्टी हैं, आपके पास ऋषभ पंत लेफ्टी हैं, और जो बैकअप्स की भी हम चर्चा कर रहे हैं, साई सुदर्शन हो गए, पड्डिकल, दोनों लेफ्टी हैं। उसके बाद आपके पास जडेजा, अक्षर, ये लेफ्टी बैटर्स का ये आपके पास ज्यादा ग्रुप है।
तो आपको उसमें एक बैलेंस लाने के लिए साइमन हार्मर ने किस तरीके से लेफ्टी, एक जो उनके राइट आर्म ऑफ स्पिन चल रहे थे वो किस तरीके से लेफ्टी के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव थे, इवन उनके फास्ट बॉलर्स भी लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए काफी इफेक्टिव हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये है कि एक बैलेंस लाने के लिए आकाश चोपड़ा ने एक अच्छा खासा लॉजिक वहां पर लगाया। एक तो फॉर्म बड़ी जबरदस्त है और इस वक्त नीड ऑफ द आवर यही है कि ऋतुराज को आप अपने टेस्ट सेटअप में वापस लाइए, क्योंकि इस वक्त आपको नंबर 4 पर वो सॉलिडिटी चाहिए और उनकी फॉर्म भी बड़ी जबरदस्त लगी हुई है। अब आप कहेंगे वो सरफराज का नाम भी ले सकते थे, तो उन्होंने कहा कि सरफराज की रीसेंट फॉर्म वो शायद उनके लिए उनका केस ना मजबूत कर पाए। ओवरऑल सरफराज के नंबर्स बड़े नेक्स्ट लेवल रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे हैं, लेकिन रीसेंट फॉर्म उनकी अच्छी नहीं रही है। अब सरफराज के लिए अनफॉर्चुनेटली है यार, इतने सारे रन्स करना और मतलब इस लेवल के उन्होंने एवरेजेस वहां पर उन एवरेजेस पर स्कोर करा जो कि वर्ल्ड क्लास है, नेक्स्ट लेवल है डोमेस्टिक क्रिकेट में जो उनके आंकड़े हैं। लेकिन स्टिल रीसेंसी ड्रिवन अगर कॉल ली जाए, जो रीसेंट फॉर्म लगी हुई है, तो ऋतुराज वहां पर आगे होते हैं। और इस वक्त भाई उनकी जो फॉर्म लगी हुई है, इससे बेहतर मौका नहीं होगा कि आप इस चीज पर कैश इन करें और इंडिया ये कॉल ले। लेकिन क्या गौतम गंभीर इस तरीके की कॉल लेंगे? क्योंकि वही है, उन्होंने बैक किया हुआ है कि यार चलिए आपने वॉशिंगटन को 3 खिला दिया, लेकिन आपने साई सुदर्शन को बाहर कर दिया। अब आप कहेंगे यार लाइकली तो यही बनता है कि सुदर्शन फर्स्ट इन लाइन है, फिर पड्डिकल है, तो ऑल ऑफ अ सडन ऋतुराज क्यों आ जाते हैं? लेकिन लॉजिक जो दिया आकाश चोपड़ा ने वो मुझे लगता है काफी आइडियल है। और आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है कि जो आकाश चोपड़ा ने बात रखी है नंबर 4 पर खिलाने की, कि ऋतुराज गायकवाड़ एक स्टेबिलिटी वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इस तरीके से अपना एक लाइनअप वहां पर रखिए गुवाहाटी टेस्ट में, क्योंकि अगर आप ये सीरीज हार गए तो शायद गौतम गंभीर आगे कॉल लेने लायक ना रहे, मे बी उनको रिजाइन भी देना पड़े, मतलब रेजिग्नेशन भी देना पड़े, क्योंकि एज ऑफ नाउ उनके रेड बॉल में एज अ कोच जो स्टैट्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो यही सजेस्ट करते हैं कि हैज बीन अ फेलियर। और आपने घर में न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश कराया, और अगर आप साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर बहुत गंभीर सवाल उठेंगे इस टीम पर, और गंभीर पर खुद गंभीर सवाल उठेंगे। तो मेरा मानना यह है कि एज ऑफ नाउ टीम इंडिया के लिए एक अर्जेंसी बन गई है, एक इमरजेंसी कॉल वहां पर लेना पड़ेगा। शुभमन अवेलेबल नहीं है तो ऋतुराज को ड्राफ्ट करो, ये किसका कहना है? आकाश चोपड़ा साहब का भी कहना है, और मैं उनकी इस बात से पूरा 100% एग्री करता हूं। जब एक लड़के का फॉर्म इतना जबरदस्त लगा हो, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा हो, देन व्हाई नॉट ट्राई हिम? आप उनको मौका दे सकते हो। आप कहेंगे थोड़ा सा हार्श होगा पड्डिकल के लिए या साई के लिए, लेकिन इस वक्त नीड यही है, एक लेफ्टी बैटर के बजाय आप अगर एक राइटी बैटर की तरफ जाएंगे तो एक टैक्टिकल एक कॉल आपके लिए हो सकता है। और ऐसा पहले भी हुआ है कि आप बाहर से खिलाड़ियों को ड्राफ्ट इन करते हैं जस्ट बिकॉज आपको लगता है इन दोस पर्टिकुलर कंडीशंस एक खिलाड़ी ज्यादा आपके लिए आइडियल होगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगता है इस बात में दम है आकाश चोपड़ा ने जो कहा है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज यार मेंशन करिएगा जो आपका एक परसेप्शन है इस चीज को लेकर, और हम फिर उस पर डिस्कशन फर्दर करेंगे ही करेंगे। और यार गेम चेंजर्स को प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो। ऋतुराज फैंस कहां हैं आप? प्लीज आप इस चीज को देखिए और बताइए आपको किस तरीके से हमारी बात लगी। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।